हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रूट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे डेल्टा पीएलसी के प्रोग्राम में हम पासवर्ड डालते हैं ताकि कोई अनऑथराइज बंदा उसको ओपन ना कर पाए। इसमें पासवर्ड डालने का अलग अलग सेक्शन वाइज भी ऑप्शन है कि हम अलग अलग जो लैडर्स के पेजेस हैं उसमें भी पासवर्ड डाल दे, और या मैं पूरे प्रोजेक्ट में भी पासवर्ड डाल सकता हूं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी पीएलसी, स्काडा, कंट्रोल वायरिंग, वीएफडी, एचएमआई इस सब की ट्रेनिंग के रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप जरूर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जो डेल्टा पीएलसी के लिए प्रोग्राम के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ वो आईएसपी सॉफ्ट है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। न्यू, और जो अभी करंट प्रोजेक्ट है इसको मैं बंद कर देता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट, जो मेरा मैं पीएलसी यूज कर रहा हूँ वो SS2 सीरीज की DVP14 SS2 सीरीज की पीएलसी है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो मेरा एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ये पूरे प्रोजेक्ट में पासवर्ड लगा रहा हूं। मतलब कि कोई भी ऑप्शन को अगर मैं क्लिक करता हूं तो सबसे पहले आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जो प्रोजेक्ट है वो इनेबल होगा। अदरवाइज आप कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं कर सकते हो। और पूरे प्रोजेक्ट में पासवर्ड लगाने के लिए आपको क्या करना है, टूल्स पर जाना है। ये ऊपर देखिए टूल्स है, और यहाँ प्रोग्राम सेटिंग में जाकर प्रोजेक्ट पासवर्ड सेटिंग पे क्लिक कीजिए। और यहाँ आप अपना 4 डिजिट का कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, जैसे कि मैं रखता हूँ 1234। और कंफर्मेशन के लिए भी मैं रखता हूँ 1234, और ओके कर देता हूँ। तो अब आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉक हो चुका है। अभी आपसे पासवर्ड मांग रहा है, अभी आप पासवर्ड ना डालो, नहीं तो ये फिर से अनलॉक हो जाएगा। मैं जब वापस से प्रोग्राम को सेव करके वापस से मैं ओपन करूंगा तो उस वक्त ये प्रोजेक्ट की पासवर्ड जरूर मांगेगा। ओके, तो मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। अभी पासवर्ड ऑलरेडी पड़ चुका है। ओके, तो अब देखिए मैं यहाँ एक काम करता हूँ, प्रोग्राम्स में जाता हूँ और यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे मतलब न्यू पे जाकर मैं एक लैडर डायग्राम का पेज बनाऊंगा, और इस पेज का मैं नाम दे देता हूँ जैसे कि मेन सेक्शन के नाम से। मैं इसको पेज को नाम रख देता हूँ मेन सेक्शन। और इसमें ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो ये जो सेक्शन है, पर्टिकुलर सेक्शन के ब्लॉक को भी आप पासवर्ड लगा सकते हो। जब भी कोई इस सेक्शन के पेज को ओपन करेगा तो पहले पासवर्ड मांगेगा। वो जो पासवर्ड मैं पहले क्रिएट किया था वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए पासवर्ड था, और ये पासवर्ड सिर्फ इस पेज के लिए, मेन सेक्शन में जो भी मैं लैडर लॉजिक लिखूंगा। ओके, तो पासवर्ड पे जाते हैं और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ 5678। ओके, और इसमें भी कंफर्म के लिए 5678, और इसको ओके कर देता हूँ। तो अब कभी भी आप प्रोजेक्ट को बंद करके वापस कभी मेन सेक्शन को ओपन करोगे तो दो पासवर्ड मांगेगा। एक तो पूरा प्रोजेक्ट का पासवर्ड डाल दोगे आप, तो एक्टिव हो जाएगा प्रोजेक्ट। और फिर उसके बाद मेन सेक्शन पे फिर से क्लिक करते हैं तो आपको उस सेक्शन के लिए जो पर्टिकुलर पासवर्ड था उसको मांगेगा। ओके, मैं कुछ और सेक्शन क्रिएट कर देता हूं, जैसे कि प्रोग्राम से जाकर न्यू, और मैं एक नए सेक्शन का नाम दे देता हूं क्लीनिंग सेक्शन। क्लीनिंग सेक्शन के नाम से मैं यहाँ डाल देता हूँ, और इसका पासवर्ड मैं डाल देता हूँ 0987। उल्टा मैं डालता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ 0987, और इसको ओके कर देता हूँ। ओके, चलिए, मैं दोनों सेक्शन में एक एक सिंगल लाइन का लॉजिक लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ ये वही प्रोजेक्ट है जो जिस पे सिक्योरिटी लगा है, या ये वही सेक्शन है। तो मैं ये देखिए मेन वाले पे मैं जाता हूँ, मेन पर। और मेन पर जाने के बाद मैं यहाँ एक सिंगल लाइन का लॉजिक लिख देता हूँ। सपोज एक इनपुट ले लेता हूँ लोड X0। ओके, और एक आउटपुट ले लेता हूँ आउट Y0। ओके, और क्लीनिंग सेक्शन में भी मैं एक सिंगल लाइन का लॉजिक लिखता हूँ। ये मेरी क्लीनिंग सेक्शन है, इसमें मैं ले लेता हूँ लोड X1। एक NO ले लिया इनपुट का, और मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ आउट Y1। ओके, तो दोनों सेक्शन में क्या है कि एक एक लाइन का सिंगल सिंगल प्रोग्राम है। अब चाहो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर लोगे क्योंकि ऑलरेडी आपने अभी पासवर्ड
अभी आप बाहर नहीं निकले हो। पासवर्ड तब मांगेगा जब इसको सेव करके आप बाहर निकलते हो, फिर से उसको ओपन करते हो, या आप डायरेक्टली पीएलसी से अगर प्रोग्राम को अपलोड लोगे, तो अपलोड तो हो जाएगा फाइल, लेकिन जब आप फाइल को ओपन करोगे तो दो टाइप के पासवर्ड मांगेंगे। एक प्रोजेक्ट पासवर्ड और एक जो अलग अलग सेक्शन का मैंने पासवर्ड डाला है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इस जो फाइल है इसको मैं सेव कर देता हूँ। जो भी प्रोजेक्ट है हमारा अनटाइटल 8 है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, अनटाइटल 8 को। सेव करने के बाद मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। और मैं वापस से आईएसपी सॉफ्ट को ओपन करूंगा, और मैं आपको बता दूं आईएसपी सॉफ्ट में ऐसा सिस्टम है कि जो भी आपने लास्ट प्रोजेक्ट बनाया था वही आपका बाय डिफॉल्ट ओपन होगा। और अगर आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हो तो ओपन पे जाके ब्राउज करके आप अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो अभी प्रोजेक्ट को बंद किया वही प्रोजेक्ट ओपन होगा अगर डायरेक्टली मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। जैसे कि मैं आईएसपी सॉफ्ट को ओपन किया, ओपन करते ही आपकी जो डायरेक्टली वही प्रोजेक्ट ओपन होगा, अनटाइटल्ड 8 के नाम से जो प्रोजेक्ट था, ठीक है। हाँ, देखिए ये आ गया ना नेम, यहाँ आपको दिख रहा है अनटाइटल्ड 8। तो अब अभी मैं इसको अगर मैक्सिमाइज करता हूं, मैं इसको क्लोज कर देता हूं, सपोज मैं पासवर्ड नहीं डालता हूं, इसको मैक्सिमाइज करता हूं, तो कोई भी चीज मैं ओपन करूंगा, सपोज मुझे ये मेन टेबल ओपन करना है, तो आपसे प्रोजेक्ट का पासवर्ड मांग रहा है। और सपोज मैं मेन सेक्शन ओपन करूंगा, तो इसमें भी आपका पूरा प्रोजेक्ट का पासवर्ड मांग रहा है। ये अभी मेन सेक्शन का जो पासवर्ड डाला था वो अभी नहीं होगा, तब होगा जब आप प्रोजेक्ट की पासवर्ड को एंटर कर दोगे। कोई भी चीज पे मैं काम करूं तो पासवर्ड पहले मेन प्रोजेक्ट का पासवर्ड डालना है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मेन किसी को भी क्लिक करके मैं प्रोजेक्ट का पासवर्ड डाल देता हूँ। तो हमारी पूरी प्रोजेक्ट की जो पासवर्ड थी वो थी 1234। अगर मैं गलत डालता हूं तो देखिए एरर बताएगा, देखना। मैं सपोज कुछ भी डाल देता हूँ, 4321, 4321। तो ये क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट पासवर्ड, प्लीज री इंटर पासवर्ड, मतलब गलत पासवर्ड मैंने टाइप किया है। और जब तक ये नहीं डालोगे तब तक ये ओपन होने वाला नहीं है। तो मैं ओके कर देता हूँ और वापस से मेन सेक्शन पे क्लिक करूंगा। तो प्रोजेक्ट का पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं अब सही टाइप कर देता हूँ, 1234। ओके, और अब क्या है कि ये तो अब पीओयू पासवर्ड मांग रहा है। एक तो मैंने प्रोजेक्ट का पासवर्ड डाल दिया, अब जो है देखिए मेन टेबल जो है ये ओपन हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा था। मेन सेक्शन जो है, अब ये जो पासवर्ड मांग रहा है ये पर्टिकुलर सेक्शन के लिए पासवर्ड मांग रहा है। देखिए यहाँ लिख कर आ रहा है, पहले लिख कर आ रहा था वेरीफाई प्रोजेक्ट पासवर्ड, और अब लिख कर आ रहा है वेरीफाई पीओयू पासवर्ड। ओके, तो मैं यहाँ से पासवर्ड डाल देता हूँ। इसका जो पासवर्ड था मेन सेक्शन का 5678 था। तो देखिए 5678 डालते ही ओके करूंगा तो मेरा ये जो मेन सेक्शन का लॉजिक था वो ओपन हो चुका है। अब मैं क्लीनिंग सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो इस पे भी पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि इस पे भी मैंने पासवर्ड डाला था, और ये पासवर्ड मैंने डाला था उल्टा, 0987, 0987। गलत पासवर्ड डालोगे तो ये ओपन ही नहीं होगा। ओके, ओके करता हूं तो आपका क्लीनिंग सेक्शन का भी जो लॉजिक है वो ओपन हो चुका है। ओके, अब क्या है कि अगर आपको बाई चांस प्रोजेक्ट का पासवर्ड, पूरे प्रोजेक्ट का पासवर्ड चेंज करना है सपोज, या हटाना है, यहां से हटाना है इसमें से, तो आप क्या करो, टूल्स पर जाओ, प्रोग्राम की सेटिंग पे जाओ और प्रोजेक्ट पासवर्ड पे जाकर आप, अभी लॉक है आपका प्रोजेक्ट, देख रहे हैं क्या लिख कर आ रहा है, प्रोजेक्ट इज लॉक। तो मैं जो प्रॉपर पासवर्ड है पूरे प्रोजेक्ट का वो टाइप करता हूँ, 1234। ओके, मैं इसको ओके कर देता हूं। अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो अनलॉक हो चुका है। अब अगर आप प्रोजेक्ट को ओपन करते हो तो प्रोजेक्ट की पासवर्ड वो नहीं मांगने वाला है। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। ओके, अब देखिए इस पे जाते हैं, अब पासवर्ड नहीं मांगेगा। देखिए प्रोजेक्ट पासवर्ड सेटिंग, अब पासवर्ड नहीं मांग रहा, अब बोल रहा है कि सेट कर सकते हो आप पासवर्ड। मैं इसको सेव करके वापस से ओपन करूंगा ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो मैं इसको वापस से ओपन करूंगा अभी, देखिए आईएसपी सॉफ्ट। देखिए अब पासवर्ड नहीं मांगा। मैं मेन टेबल पे चाहूँ तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा हमारा अनटाइटल 8 वाला, क्योंकि अब प्रोजेक्ट का जो पासवर्ड है वो आपने हटा दिया है। वो तभी हटेगा जब आप प्रॉपर पासवर्ड डाल के उसको हटाते हो, अनलॉक करते हो। ठीक है,
और लेकिन अभी भी मेन सेक्शन पे मैं जब क्लिक करता हूं तो अभी मेन सेक्शन और क्लीनिंग सेक्शन का पासवर्ड अभी भी पड़ा हुआ है। आप उस पे हटा नहीं सकते हो। मैं प्रॉपर पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, जैसे कि इसका पासवर्ड था 5678। ओके। और एक और था क्लीनिंग का 0987। तो ये भी हमारा ओपन हो चुका है। ओके। सो मैं और भी पीएलसी के जो पासवर्ड प्रोजेक्ट की पासवर्ड सेटिंग या किसी फंक्शन ब्लॉक के अंदर पासवर्ड डालना, किसी पर्टिकुलर पेज के अंदर पासवर्ड डालना, मैं बहुत जल्द और भी पीएलसी के लिए बनाऊंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो जिन्होंने भी वीडियो एंड तक देखा है, प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी पीएलसी स्काडा कोई भी ट्रेनिंग की जानकारी लेनी हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में पूरा इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी पड़ा है। आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो, और मैं नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। आप नंबर पे बात करके जानकारी ले सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा। ओके। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।